हर साल की तरह इस साल भी हम सब ने नए गोल सेट किए होंगे, नए रिजोल्यूशंस लिए होंगे, बट ये तो हम हर साल करते हैं और हम में से ज्यादातर लोग हर साल फेल हो जाते हैं। इसका रीजन ये नहीं है कि आपका गोल अचीव नहीं हो सकता, हाँ, मगर इसका रीजन ये जरूर हो सकता है कि आप सही स्ट्रेटेजी फॉलो ना कर रहे हो। आज की इस वीडियो में मैं एक 5 स्टेप प्रोसेस डिस्कस करूंगा विच विल डेफिनेटली हेल्प यू इन अचीविंग योर गोल। स्टेप नंबर 1, राइट डाउन योर गोल। वेल, ये तो हम हर साल करते हैं, बट इस बार जो आपको दिमाग में रखना है कि आपका गोल काउंटेबल होना चाहिए ना। इसका मतलब क्या है? हम काफी बार कुछ ऐसे गोल सेट करते हैं जो मेजर ही नहीं हो सकते, जैसे कि आई वांट टू रिड्यूस माय वेट। अब वेट तो रिड्यूस कर लेंगे, लेकिन कितना वेट रिड्यूस करना है? अगर आपने 100 ग्राम वेट रिड्यूस किया तो भी आपने अपना वेट तो रिड्यूस किया, आपने गोल अपना अचीव कर लिया, बट देन यू विल नॉट बी हैप्पी। आप कहोगे नहीं, मैंने अपना गोल अचीव नहीं किया। प्रॉब्लम स्टार्ट यही होती है कि जब आपका गोल मेजरेबल ही नहीं होता, जब आपको क्लियरली ये नहीं पता कि आपको कहाँ जाके रुकना है। अब कुछ एग्जांपल्स देते हैं मेजरेबल गोल के। सबसे पहला, मे बी यू वांट टू अचीव द फर्स्ट पोजीशन इन योर क्लास, और यू वांट टू स्कोर 95% मार्क्स इन योर एग्जाम, और इट कैन बी दैट यू वांट टू गेन 2 kgs of weight or you want to reduce 5 kgs of weight. It can be anything. जो मेन पॉइंट यहाँ पर है कि आपके गोल में कुछ ना कुछ क्वांटिटी मेंशन होनी चाहिए। अब बात करते हैं स्टेप 2 की। एग्जाम्पल लेते हैं कि आपको दिल्ली से मुंबई जाना है। अब दिल्ली से मुंबई के बीच में बहुत सारे स्टेशन आते हैं। लेट्स से कि आप अपनी कार से ट्रेवल कर रहे हैं। अब आप डायरेक्टली मुंबई तो नहीं पहुंच सकते, आप रास्ते में लोगों से पूछते जाते हैं या चेक करते जाते हैं कि ये कौन सी जगह आ गई। अब इन जो बीच के स्टेशन हैं, उनका काम क्या है? उनका काम ये है कि आपको बार बार बताएं कि आप सही रास्ते पे हो या नहीं। अगर आप सही रास्ते पे हो तो वेल एंड गुड, आगे बढ़ते रहिए। अगर नहीं, देन यू नीड टू मेक सम चेंजेस। ऐसा ही होता है हमारे गोल्स के साथ भी। हमें सबसे पहले एक अल्टीमेट गोल तो लिखना ही है कि आपको साल के अंत में पर्टिकुलरली क्या चाहिए। स्टेप नंबर 2 में आपको लिखना है कि सब गोल्स क्या क्या होंगे, ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जो मुझे अचीव करनी पड़ेंगी अपने अल्टीमेट गोल तक पहुंचने के लिए। इट कैन बी स्टडिंग फॉर 4 hours डेली, गिविंग टेस्ट सीरीज, और इट कैन बी कि आपको डेली एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, डाइट फॉलो करनी पड़ेगी। ये सब चीजें आपके सब गोल्स बनते जाएंगे। अब इनका काम ही ये है कि आपको बताते रहें कि हाँ, आप सही रास्ते पे हैं या नहीं। और जब आप अपने सब गोल्स भी लिख लेंगे, आपको आपका जो डायरेक्शन है वो क्लियरली दिखेगा। आपको अपना पाथ क्लियर दिखेगा कि हाँ, मुझे ये चीजें करनी है, एंड देन फाइनली आई विल रीच टू माय पोजीशन। स्टेप नंबर 3, एनालाइज योरसेल्फ। स्टेप 1 और स्टेप 2 में हमने ये पता तो कर लिया कि हमको जाना कहाँ है, मगर ये जानना बहुत जरूरी है कि हम फिलहाल कहाँ पर खड़े हैं। और जो एनालाइज खुद को करने का जो स्टेप है वो हमें यही बताएगा कि हमारे और हमारे जो रिक्वायर्ड पाथ है उसके बीच में कितना गैप है या क्या क्या चीजें हमें करनी पड़ेगी। खुद को एनालाइज करने का बड़ा सा सिंपल सा एक मेथड है, वो ये है कि आप दिन में जो भी एक्शंस कर रहे हो उसको सोने से पहले कहीं पे लिखिए। डू दिस फॉर 1 or 2 weeks, और जब 3rd या 4th वीक में जब आप उस जहां भी आपने लिखा है उसको एनालाइज करेंगे तो आपको अपनी राइटिंग से ही पता चलेगा कि उसके बीच में काफी सारे पैटर्न्स हैं। आपको अपनी हैबिट्स की एक्चुअल फेस दिखेगी। आपको दिखेगा कि आप क्या चीजें कितनी बार करते हैं। हो सकता है आप लगातार 3 घंटे तक इंटरनेट पे टाइम वेस्ट करते रहें। हो सकता है कि आप लगातार 2 घंटे तक कुछ न कुछ नई बुक पढ़ते रहते हैं। तो ये सारी हैबिट्स हैं जो आपको खुद के बारे में पता चलेगी, और आपकी जो एक असली इमेज है वो आपके सामने आएगी। अब इससे होगा क्या? दैट इज स्टेप नंबर 4। आपको खुद की पोजीशन और जो आपका रिक्वायर्ड पाथ है, जो हमने स्टेप 2 में डिस्कस किया था, सब गोल्स, उनके बीच में गैप नजर आएगा, और स्टेप 4 में आपको उन्हें फिल करना है। आपको मेथड्स फाइंड आउट करने पड़ेंगे किस तरीके से मैं इस गैप को कम कर सकता हूँ। जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं, आपका सब गोल है कि आपको डेली 4 घंटे पढ़ना है, बट आपकी हैबिट्स बताती हैं कि आप मैक्सिमम एक दिन में 2 घंटे पढ़ते हैं। सो अब क्या है? अब आपको पता चल गया कि मुझे 2 घंटे अपनी स्टडी की इंक्रीज करनी पड़ेगी। अब इसको कम करने का बहुत सा सिंपल मेथड है कि डेली या 2-2 मिनट से भी अगर आप इंक्रीज करेंगे अपनी स्टडीज को, सो वन डे यू विल रीच टुवर्ड्स योर सब गोल, दैट इज स्टडीइंग फॉर 4 hours। इसी तरीके से आप जो भी आपका गैप है उसे कवर कर सकते हैं। नाउ हम काफी सारे प्लान्स बनाते हैं, बट कई बार सिचुएशंस हमारे अकॉर्डिंग नहीं चलती। ग्रेट एग्जाम्पल इज कोविड। काफी सारे लोग, काफी सारे प्लान्स थे, हम सबके थे, बट किसी ने नहीं ये सोचा था कि कोविड जैसी कोई चीज हो भी सकती है। बट हियर्स द रियलिटी,
इसी तरीके से आप जब भी किसी रास्ते पे निकलोगे, कुछ ना कुछ ऐसी सिचुएशंस आएंगी जो आपने नहीं सोची हैं और आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। नाउ अब कुछ ऐसी सिचुएशंस होंगी जिनको आप बदल नहीं सकते, जैसे कि कोविड। लेकिन व्हाट यू कैन डू इज यू कैन चेंज योर प्लान अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। लेट्स से कि आपको नया कोचिंग सेंटर खोलना था, बट नाउ देयर इज लॉकडाउन एवरीवेयर, तो आप नया कोचिंग सेंटर नहीं खोल सकते। बट व्हाट यू कैन डू इज यू कैन स्टार्ट ऑनलाइन क्लासेस। नाउ आपने सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपने प्लान को चेंज किया, आपने सब गोल को चेंज किया, और ऐसे ही काफ़ी सारी सिचुएशन आएंगी। ये तो सिर्फ एक एग्जाम्पल है। जब भी आप स्टार्ट करने चलेंगे, आपको काफ़ी सारी ऐसी सिचुएशन दिखेंगी जो आपने इमेजिन नहीं की थी और ना किसी ने आपको बताई थी कि हाँ इस बात पे ये सिचुएशन आ सकती है। बिकॉज हर इंसान के स्ट्रगल में अलग अलग होता है, अलग अलग प्रॉब्लम्स वो फेस करेगा, अलग अलग ऑब्स्टेकल है। तो इनको एज अ प्रॉब्लम मत ले, इनको एज अ ऑब्स्टेकल ट्रीट करें। यू हैव टू चेंज योर प्लान अकॉर्डिंग टू दैट इज योर स्टेप 5, कि आपके जो भी सब गोल्स हैं और उनको और सिचुएशंस को एनालाइज करो। इफ दे आर गोइंग विद ईच अदर देन फाइन, अगर ऐसा नहीं है तो अपने प्लान्स को थोड़ा बहुत चेंज करते रहिए। Well, if you'll follow all these 5 steps, then I'm definitely sure that this is going to help you in achieving a goal. That's it for today's video, and thank you for watching this video, and I'll see you soon.